इसलिए कृष्ण कहते हैं ममत्व को छोड़ दे। जो मेरा क्या है, हाथ जब मैं विदा होऊंगा बिल्कुल खाली होंगे, और जिसे मैं ले जाना सकूंगा वो मेरा कैसे है, और जिसे मैं मेरा कह रहा हूं वो मेरे पहले भी था, मैं उसे लाया नहीं, वो मेरा कैसे है, और जिसे मैं मेरा कह रहा हूं मुझसे पहले न मालूम कितने लोगों ने उसे मेरा कहा है, वे सब खो गए, वो अभी भी बना है। हम भी खो जाएंगे, वो फिर भी बना रहेगा। जमीन को हम कहते हैं मेरी जमीन। उस जमीन ने हमारे जैसे बहुत से पागल देखे जिन्होंने मेरी की घोषणा की, लड़े कटे और मिट्टी में खो गए। वो जमीन हंसती होगी कि दावेदार खोते नहीं, वही पुराना दावा जारी रहता। कितने लोग दावेदार हो चुके हैं उस जमीन के टुकड़े के जिसके आप भी दावेदार हैं। कितने लोगों ने नहीं कहा कि मेरा है, फिर भी सब मेरे दावा करने वाले लोग खो गए। वो जमीन अपनी जगह पड़ी है। वो जमीन हंसती होगी जब आप अपनी घर पर तख्ती लगाते होंगे कि मेरी जमीन, तब जमीन जरूर मुस्कुराती होगी कि फिर कोई पागल आ गया, फिर वही भूल। इस दुनिया में नई भूलें करने वाले लोग तक खोजना मुश्किल है। लोग पुरानी भूलें ही किए चले जाते। नई भूल करना है भी मुश्किल। आदमी सब भूलें कर चुका है, हजारों बार कर चुका है। कृष्ण कहते हैं ममत्व छूट जाए, कर्म जारी रहे तो ऊर्ध्व यात्रा शुरू हो जाती है। अतीत के कर्म कटते हैं और आदमी ऊपर उठता है। लेकिन ममत्व बहुत गहरा है। धन का तो है ही, पद का तो है ही, ज्ञान का और त्याग तक का ममत्व होता है। आदमी कहता है मैं इतना जानता हूं, जानने पर भी मेरे को हावी कर लेता है। हद हो गई। ममत्व अज्ञान का हो तो समझ में आ सकता है, ज्ञान का भी ममत्व। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में, कभी कभी ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। अगर किसी ने ज्ञान पर कहा कि मेरा, तो वो अज्ञानी से भी लंबी भटकन में पड़ जाएगा, क्योंकि अज्ञानी क्षमा किया जा सकता है, ज्ञानी क्षमा नहीं किया जा सकता। त्याग को भी लोग कहते हैं मेरा। बहुत आदमी अद्भुत है। एक आदमी कहता है धन मेरा, एक आदमी कहता है कि धन मेरा था, अब त्याग मेरा, मैंने लाख रुपए त्याग कर दिए। अब वो त्याग पर भी मेरे होने का दावा करता है। धन पे कोई दावा करे समझ में आता है पागल है, लेकिन त्याग का भी कोई दावा करे तब तो महापागल है। एक आदमी कहता है मेरे पास लाख रुपए हैं, अकड़ के चलता है रास्ते पर। दूसरा आदमी कहता है मैंने लाख रुपए त्याग कर दिए, वो और भी ज्यादा अकड़ के चलता है रास्ते। त्याग भी मेरा। तब लगता है कि आदमी के पागलपन की कोई सीमा नहीं है और अहंकार की तरकीबों का कोई अंत नहीं। वो कहीं से भी रास्ता खोज लेता है। इस पृथ्वी पर जो मान ले कि मैं अज्ञानी हूं, समझना कि उसने ज्ञान का बहुत बड़ा कदम उठाया। जो मान ले कि मैं भोगी हूं, समझना कि उसने त्याग का बहुत बड़ा कदम उठाया। क्योंकि ये मान्यता, ये समझ विनम्र कर जाती है और अहंकार को तोड़ती है। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई मानने को राजी नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं। मैंने सुना है कि एक ज्ञानी एक चर्च में गया, एक पादरी, और जो भी धर्मशास्त्र पढ़ लेते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी होना बड़ा सरल है नहीं, मान लेना बहुत सरल है। उस पादरी को ख्याल है कि मैं जानता हूं। आते ही उसने पहली धाक लोगों पर जमा देनी चाहिए। उसने खड़े होकर लोगों से कहा कि मैं तुमसे समझाऊंगा बाद में, पहले मैं ये पूछ लूं कि तुम में कोई अज्ञानी हो तो खड़ा हो जाए। कौन खड़ा होता? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई अज्ञानी हो तो खड़ा हो जाए, तो जो जिसको अज्ञानी समझता होगा अपने को छोड़ के ही समझेगा सदा, वो उसकी तरफ देखेगा कि फलां खड़ा हो रहा है कि नहीं, अब तक खड़ा नहीं हुआ।
पत्नी पति की तरफ देखेगी, पति पत्नी की तरफ देखेगा, बाप बेटे की तरफ देखेगा, बेटा बाप की तरफ देखेगा कि अभी तक खड़े नहीं हो रहे। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं हुआ। उस पादरी ने कहा कोई भी अज्ञानी नहीं है। धक्का लगा उसे, क्योंकि वो सोचता था वो ज्ञानी है, और जब कोई भी खड़ा नहीं होता तो सभी ज्ञानी है। तभी एक डरा हुआ सा आदमी, बहुत दीनहीन सा आदमी, झिझकता हुआ चुपचाप उठ के खड़ा हो गया। उस पादरी ने कहा आश्चर्य, चलो एक आदमी तो अज्ञानी मिला, क्या तुम अपने को अज्ञानी समझते हो? उसने कहा कि नहीं महानुभाव, आपको अकेला खड़ा देख के मुझे बड़ी शर्म मालूम पड़ती, इसलिए मैं खड़ा हो गया। आप अकेले ही खड़े हैं, अच्छा नहीं मालूम पड़ता, शिष्टाचार नहीं मालूम पड़ता। आप अजनबी हैं, बाहर से आए हैं, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं, अज्ञानी मैं नहीं हूं। इस पृथ्वी पर कोई अपने को अज्ञानी मानने को राजी नहीं है, कोई अपने को भोगी मानने को राजी नहीं है, कोई अपने को अहंकारी मानने को राजी नहीं है, कोई अपने को ममत्व से घिरा है ऐसा मानने को राजी नहीं है, और सब ऐसे हैं। और जब बीमारी अस्वीकार की जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। बीमारी स्वीकार की जाए तो उसका इलाज हो सकता, निदान हो सकता, चिकित्सा हो सकती है। देख लेना ठीक से, कृष्ण कहते हैं ममत्व को छोड़ देता है जो, पर ममत्व को मानना पहले कि ममत्व है आपकी जिंदगी में, तभी छोड़ सकेंगे। जो बहुत चालाक है वो कहेंगे छोड़ना क्या है, ममत्व तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं। धोखा पक्का हो गया। ममत्व है, लगता है कोई मेरा है, चाहे पत्नी, चाहे पिता, चाहे मां, चाहे बेटा, चाहे मित्र, चाहे शत्रु मेरा है। शत्रु तक से ममत्व होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब शत्रु मरता है तब भी आप कुछ कम हो जाते हैं, समथिंग लेस, क्योंकि उसकी वजह से भी आप में कुछ था, वो भी आपको कुछ बल देता था, उसके खिलाफ लड़के भी कुछ कमाई चलती थी, वो भी आपके ममत्व का हिस्सा था। ममत्व जो छोड़ दे, फिर भी कर्म में संलग्न हो, इंद्रियां और शरीर के कर्मों को करता चला जाए, इसलिए ताकि पिछले कर्मों की गति कटे और कर्म बंधन से मुक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण निष्काम कर्म योगी कहते हैं।